अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद सलमान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गवर्नर फ्री आईटी कोर्स के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। आपने देखा होगा और सुना होगा, और इसके साथ साथ राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के टेस्ट हो चुके हैं, और आज इंशाल्लाह राउंड 4, राउंड 5 का भी टेस्ट हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये वीडियो मैं बहुत देर से बना रहा हूँ, बट राउंड 6, राउंड 7 और जितने भी टेस्ट होने वाले हैं अभी, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 के सबके टेस्ट के क्वेश्चंस आंसर्स सॉल्व करवा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा लाजमी। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले ये इंग्लिश का क्वेश्चंस है। ये फ्री पार्किंग इस डैश फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एट द गवर्नर हाउस। अच्छा, ये उन्होंने जो है गवर्नर हाउस में, जो है गवर्नर हाउस के ऊपर ही जो है इन्होंने बना दिया है। बड़ा अच्छा अमेजिंग है। तो इसके लिए जो है अब देखें, फ्री पार्किंग इज़ मेड। अब हम मेड तो बना तो सकते नहीं हैं, हम पार्किंग जो है हम बना तो सकते नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन डी इज़ राइट। अच्छा जी, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द पाकिस्तान एंड 12 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विथ अ पॉपुलेशन ऑफ डैश मिलियन। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास ओवर होगा। अच्छा जी, मैं साथ साथ बताता चलूँ आप लोगों को कि ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये हमारे राउंड 1 में आ चुका है, राउंड 3 में भी आ चुका है। ये जो है राउंड 3 में भी आ चुका है और राउंड 1 में भी आ चुका है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी आने वाले जो हमारे जो टेस्ट होंगे उनके लिए भी। और इसी के साथ साथ जो ये हमारे पास जो ये थर्ड जो है हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी जो है राउंड 1 में आ चुका है और राउंड 3 में आ चुका है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं, इसमें बता रहे हैं कि ट्रैफिक स्पीड लिमिटेड आर सेट एट अ लेवल दैट achieves some balance between the desire of most people to travel as quickly as possible and the danger of dash speed। तो इसमें बता रहा है कि ट्रैफिक स्पीड जो हम लोग कार जो चलाते हैं, तो हमारी जो स्पीड होती है वो लिमिटेड होती है। अगर कोई बंदा जो है वो इसको फॉलो नहीं करता, रूल को फॉलो नहीं करता और अचानक से जो है अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, तो उसकी स्पीड, तो यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव आएगा। तो हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये हमारे पास ये है कि गिज़ायर हैव ऑफन कंपेयर टू वेलकोनोस डैश दे बोथ emit hot liquid from the अर्थ सरफेस। अच्छा जी, हमारे पास ये गिज़ायर जो है वो उसको बोलते हैं कि गर्म पानी जो होता है समंदर में, जो गर्म पानी होते हैं, गर्म पानी के फवारे जो उठते हैं जिसकी वजह से बादल बनते हैं, उसको हम बोलते हैं गिज़ायर। क्या बोलते हैं हम? गिज़ायर बोलते हैं। उसको हम कंपेयर कर रहे हैं वेलकोनो से, आतिश फिज़ा, उससे हम कंपेयर करें, दोनों जो है गर्म होते हैं, आतिश फिज़ा भी गर्म होता है। तो दे बोथ हॉट लिक्विड्स बिलो द emit हॉट लिक्विड फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर क्या आएगा? बिकॉज आएगा। अच्छा जी, सिक्स क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विद अ पीक एलिवेशन ऑफ 8,611 मीटर 28,251 फीट। इसकी दी हुई हमारे को K2 की दी हुई। K2 इज़ डैश ऑफ द कराकोरम रेंज। अब यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारे पास माउंटेन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है माउंटेन क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास परफेक्ट जो वैल्यू दी हुई है वो ये फीट में दी हुई है। अगर मीटर होता तो फिर हम लोग हिल या फिर पीक के बारे में बात करते। तो यहाँ पर हमारे पास ये फीट जो है ये परफेक्ट, मतलब कि जो एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमें वो बता दी गई। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर माउंटेन होगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है, गिज़ायर हैव ऑफन कंपेयर टू वोल्केनो वाला, ये जो है हमारे पास राउंड 1 और राउंड 2 में आ चुका है, और मे बी पॉसिबल ये राउंड 4 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और वो सारे के सारे जो है अगले टेस्ट में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंग्लिश का पोर्शन है। आगे 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 जैसे हम चलते जाएंगे
उसके हम आगे मैथमेटिक्स भी होगा, उसके अंदर IQ लेवल भी होंगे और GK के भी आंसर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी सम मैन्युफैक्चर नाउ मेक अ biodegradable from a plastic, some plastic trash bags for example gradually dash when exposed to sunlight। अच्छा, इसमें क्या क्या रहा है, वो ये बोल रहा है कि हमारे पास जो पहले जो शॉपिंग बैग्स आते थे वो हमारे इधर ही गली कोनों में या फिर गटरों में हमारे शॉपर जो है वो जम कीचड़ की तरह जम जाया करते थे, कचरा बन जाया करते। तो अब जो हमारे पास जो शॉपिंग बैग्स जो आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि सनलाइट में जो है वो डिकम्पोज से आते हैं। सनलाइट की जब उसकी जो रेस पहुंचती हैं हमारे शॉपर पर, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाते हैं शॉपर। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो ऑप्शन जो राइट है वो है डिकम्पोज। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज इट अराइव सो अर्ली इन द सीजन बिफोर मैनी अदर बर्ड्स द रॉबिन हैज़ बीन कॉल्ड द डैश ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, ये आपकी जो है ये क्लास मैट्रिक की बुक से जो है ये पोएम है, उसका कोई स्टेंजा दे दिया है जिसका मुझे भी आंसर पता नहीं था और मैंने उसको गूगल किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्बिंजर। क्या है? हार्बिंजर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द डिस्टिंक्ट इक्वलिटीज ऑफ अमेरिकन म्यूजिक वर नॉट एप्लीकेटेड और इवन बाय डैश वेस्टर्न अनटिल फेयरली रिसेंट। तो उसमें ये क्या कह रहा है कि अंग्रेज़ जो है इस म्यूज़िक को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर इग्नोर तो हो नहीं सकता, सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, निगलेक्टेड होगा। क्या होगा? निगलेक्टेड भी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, डिप्रिसिएटेड। क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन ए, डिप्रिकेटेड। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास ये था डिकम्पोज वाला, जो हमारे पास ऑप्शन था, जो प्लास्टिक जो है प्लास्टिक बैग्स जो हैं, वो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में आ चुका है। तो ये बहुत बहुत जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है राउंड 1 में, राउंड 2 में एंड राउंड 3 में, इन तीनों में ये जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। और मे भी ये राउंड 4 में भी आ सकता है, राउंड 5 में भी आ सकता है, राउंड 6 में भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये अभी आ रहा है। और ये राउंड 8, ये मैं भूल गया था, ये जो है स्टेंजा है एक किसी बुक का। तो ये भी जो है राउंड 1 में आ चुका है, राउंड 2 में भी आ चुका है और राउंड 3 में भी आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू द सम ऑफ B and C, which of the following is equal to the difference of B and C। अब इस सवाल को लेके बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे और इसके क्वेश्चन हमारे पास इसके जो है MCQs हमारे पास ये दे दिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A इज़ इक्वल टू द सम ऑफ B एंड C। ए किसका सम है? ए किसके बराबर है? बी और सी के सम के। तो मैं ये लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, सही है। और नीचे हमारे पास क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ बी एंड सी, मतलब कि बी माइनस सी। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। किसका माइनस? बी एंड सी का। किसका? बी एंड सी का। तो हमारे पास बोल रहा है हमारे पास जो इक्वल टू के बाद जो होगा वो हमारे पास क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम नीचे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 को। तो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट करूँगा, मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट माइनस सी ऑन बोथ साइड, सही है। अब यहाँ पर a माइनस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस सी। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सी से सी कैंसिल हो रहा है, तो अपने आप को रख के चमाट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम सही से सी कैंसिल नहीं करेंगे, सी को हम उस तरफ लेके जाएंगे। सी ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस का सी, सही है।
अब ये जो है ये वहाँ चले गया, इसको लेके जाएंगे हम, माइनस सी को लेके जाएंगे हम, प्लस सी को लेके जाएंगे। प्लस सी को लेके जाएंगे तो प्लस की जो है साइन वो चेंज हो जाता है। अब आप इतने बच्चे तो हैं नहीं कि आपको मैं समझाऊं कि प्लस अगर हम वहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, या फिर अगर हम माइनस का होता तो वहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -2c इजुकल टू -a माइनस b माइनस सी। सही है। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए था, b माइनस सी ये चाहिए था। तो हमारे पास ये b माइनस सी किसके बराबर आ गया, a माइनस 2 के। अब हम MCQs में देखते हैं कि हमारे पास ये आंसर है या नहीं है। तो ये हमारे पास ये आंसर है, तो राइट आंसर इज सी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वैल्यू ऑफ 8 की पावर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 16 पावर x, और बोला है कि हमें फाइंड करें x की वैल्यू। ये क्लास मैट्रिक का बहुत बेसिक सवाल है। अब आप ये देखें, हाँ 8 की पावर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 16 पावर x। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 8 होता है। सही है। अब यहाँ पर मैं 2 को क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सही है। अब यहाँ पर मेरे 16 भी होता है 2 के डबल पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 4, 4 ज़ा 16 आ गया। मैंने इसको इसलिए ब्रेक किया क्योंकि अब देखिए ये यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 1 2 3। सही, ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक मैं बता रहा हूँ। तो इसकी पावर हम रख लेंगे 3 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा इज इक्वल टू 2, पावर कितनी है 16, 4 और ये x। अब बेस सेम, तो फिर अब जब बेस सेम हो गई है तो फिर हम ऊपर वाली इस बेस को हम निगलेक्ट कर देंगे और ऊपर वाली जो हमारे पास जो पावर होगी हम उसको नीचे लिख लेंगे इज इक्वल टू 4x, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टू 6 12 इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पर 6 को मैं वहाँ ले जाऊँगा, -12 4x माइनस 6x। अब यहाँ पर -2x होगा और यहाँ पर माइनस का 12। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 12/2x, 2 को मैं 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ पर नीचे जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा और कैंसिलेशन हो रही है। तो यहाँ पर x की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्योंकि कैलकुलेटर तो आपको अलाउ है नहीं, वरना फिर इसका आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन A 6 दिया हुआ है, ऑप्शन B दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और ऑप्शन C 2, ऑप्शन D 3। मैं सपोज़ बता रहा हूँ आपको, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अगर आपको मसला हो रहा है ये सब सॉल्व करने में, तो आप क्या करेंगे, अब कैलकुलेटर तो है नहीं, अब कहीं भी आप जाते हैं, अगर आपके पास ऐसा सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, बैक सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। आप जो है एक को रख के x की जगह, अब यहाँ पर इस पे जो है x जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से आप जो है एक MCQ को आप रख के देंगे x के अंदर। जहाँ बराबर आ जाएंगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो बराबर हो जाएगी तो वही हमारा आंसर होगा। लेकिन हमारे पास गवर्नर सिंध में जो है हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ है नहीं। तो आप 16 की पावर 6 अगर हम रखें, अगर हम यहाँ पर x की जगह 6 रखते हैं तो 16 की पावर आपको 16 पावर 6 आपको निकालने में देर भी हो सकती है और कैलकुलेटर तो है नहीं, आप कैसे निकालेंगे, सही है ना। तो ये भी है, तो इसलिए आपको मैं यही दूंगा कि आप जो है इस तरीके से जो है ये सॉल्व कीजिएगा। बहरहाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बहुत मर्तबा आ रहा है सवाल, ये फर्स्ट राउंड में आया था और थर्ड राउंड में आया था ये क्वेश्चन। तो ये देख के चले आइएगा, इसका आंसर जो है 6 है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 25% द सेल प्राइस ऑफ सूटकेस
सूटकेस की बोल रहा है, सूटकेस की जो हमारे पास सेल प्राइस है वो है 846। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सूटकेस। कह रहा है कि हमारे पास जो उसने उसने जो सूटकेस जो दिया है वो है 450 का। सही है, 450 का उसने दे दिया है। 846 का उसने दे दिया है। कितने में दिया? 25% में, मतलब कि 25%। और वो बोल रहा है कि ओरिजिनल जो हमारे पास है उसकी जो प्राइस है ओरिजिनल, वो बोल रहा है वो प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है। 846 का उसने जो है सेल कर दिया। कितने में? 25% में उसने सेल कर दिया। वो बोल रहा है कि हमारे पास उसकी जो सूटकेस की जो है ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, सूटकेस की ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो सबसे आसान तरीका ये है, हमें पता है कि 100% होती है, 100% से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो 100% से हम माइनस कर देंगे 25%। सही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 75%। सही है, अब 75% को हम जो है 100 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। जब हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.57 समथिंग ऐसी आ रहा होगा। सही है, कैलकुलेटर में जब आप 75% डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.7 आएगा। सही है, अब इस 0.7 को हम जो है जिस रेट में बेचा है सूटकेस उससे डिवाइड कर देंगे। 846 को हम 0.75 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 1128 आएगा। क्या आएगा? 1128। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, 1128। कोई मुश्किल? वापस समझा देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि आफ्टर अ डिस्काउंट 25%, मतलब कि जो सूटकेस की जो एक्चुअल प्राइस थी वो हमारे पास 1128 थी। सही है, जो कि हमें मालूम करनी थी भी। 1128 थी, जिसमें से उसने 25% जो है इसका निकाला। 25% कितना हो गया उसका? 846। तो 846 हो गया, मतलब कि 846 पे उसने सूटकेस को सेल किया था। सूटकेस को उसने सेल किया था। 25% हमें बता दिया, वही 25% इसका डिस्काउंट था। अब वो हमें बोला था इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है। ओरिजिनल प्राइस हमने फिर 100% में से 25% को माइनस किया तो हमारे पास 75% आई। 75% को हमने 100 से डिवाइड किया। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास 0.75 आ जाएगा। और फिर 0. इसको हम जो है 846 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1128 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। अच्छा, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश एंड 42 दोज स्टूडेंट फेल इन मैथ्स और 17% बोथ स्टूडेंट फेल इन मैथ एंड इंग्लिश। फाइंड परसेंटेज दोज स्टूडेंट बोथ सब्जेक्ट पास बोथ सब्जेक्ट। कह रहा है कि 52% स्टूडेंट ऐसे हैं 52% ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं और 42% ऐसे हैं जो मैथ में फेल हैं। और क्या कह रहा है कि 17% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोथ, मतलब कि बोथ वो इंग्लिश में भी हैं और मैथमेटिक्स में भी हैं, मैथमेटिक्स में भी फेल हैं। और बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज दोज स्टूडेंट पास बोथ सब्जेक्ट, मतलब कि वो उन सब्जेक्ट का उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज बताएं जिन्होंने बोथ, मतलब कि दोनों सब्जेक्ट को पास किया हुआ है, उनकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम डेटा बना लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या बता रहा है कि इंग्लिश में हमारे पास कितने बच्चे फेल हैं, कितने परसेंट है? 52% फेल हैं। मैथमेटिक्स में कितने हैं? 42% फेल है। सही है, और बोथ फेल, दोनों में कितने फेल हैं? 17% फेल हैं। कह रहा है कि बोथ में, मतलब कि दोनों में पास कितने हुए उसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। सही है,
सही है भाई, तो ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है अल्लाह भला करे आपका सेट्स अगर आपने पढ़े हो अच्छी तरीके से मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर सेट्स का फॉर्मूला लग रहा है। क्या लग रहा है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं? बोथ को बोलते हैं। और यूनियन क्या बोलते हैं? मतलब कि सब हो, जिसमें सब यूनिवर्सल पर क्या है। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ ई, सॉरी नंबर ऑफ ई, सही, नंबर ऑफ एम माइनस ई इंटरसेक्शन एम, मतलब कि बोथ, सही है। फार्मूले को देख के हम अप्लाई करेंगे। नंबर अभी हमारे पास इंग्लिश में फेल कितने थे? हमारे पास 52% प्लस मैथमेटिक्स में कितने फेल थे बच्चे, कितने परसेंट थे? 42%। अब यहाँ पर माइनस, अब बोथ आ गया, मतलब अब जो दोनों सब्जेक्ट में जो हमारे पास फेल बच्चे थे वो कितने थे? 17%। अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 77%, सही है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि 100% में से हम 77 को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि 100 हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि 100 से ज़्यादा कोई परसेंट होती नहीं है। अगर आपकी भाई, अगर कोई आपसे पूछे भाई कि तुम्हारी इंटर में कितनी परसेंटेज चाहिए, तो आप ज़ाहिर है अब ये तो नहीं बोलेंगे मेरे 101% चाहिए या फिर 200% चाहिए या फिर 150% चाहिए। तो हम लोग हमारी जो रेंज होती है वो 100, मतलब कि 100 होती है। तो हम लोग इसलिए हम 100 को लेते हैं, 100 से ही माइनस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर जो होगा वो 23% होगा। 23% कौन है? जो दोनों में पास हैं, मैथमेटिक्स में भी और इंग्लिश में भी। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? हमारे पास 23। द राइट आंसर इज डी। अब ये जो मैं ये MCQs लिख रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है MCQs जो है टेस्ट में आए थे, बिल्कुल एक्यूरेट। जितने भी मैं पीछे जो है आप लोगों को MCQs जितने भी हैं, ये चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, पीछे जितने भी क्वेश्चन हो, उन सब के जो है एक्यूरेट MCQs हैं। ये मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं लिख रहा, ये गवर्नर सिंह की जो टेस्ट थे तो उसमें ये MCQs थे, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अ मैन ड्राइव फॉर 5 आवर्स एट एवरेज रेट ऑफ 40 mph या फिर स्पीड, ही डेवलपर सम मोटर ट्रबल एंड ही टर्न 10 mph स्पीड टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि एक मैन है, ड्राइव कर रहा कोई भी कार 5 आवर्स से, ठीक है। स्पीड क्या है कार की? 40 mph, सही है। ही डेवलपर्स सम मोटर ट्रबल, मतलब कि उसकी जो है कार ख़राब हो जाती है कुछ देर बाद। तो ही रिटर्न स्पीड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से वो चला था वो वापस रिटर्न होता है, वापस आ रहा होता है कि तो फिर उसकी स्पीड क्या हो जाती है? 10 mph। क्यों? क्योंकि उसकी कार में कुछ ख़राबी हो गई थी। अब वो बोल रहा है कि सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 10 mph नहीं होगा, 10 आवर्स होगा, 10 आवर्स, सही है। ही रिटर्न 10 आवर्स, उसको वापस आने में 10 घंटे लग जाते थे, 10 घंटे लग जाते हैं तो वापस आने में। तो वो अब हमें जो फाइंड करनी है वो हमें स्पीड फाइंड करनी है। क्या हमें फाइंड करनी है? हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक बंदा 5 आवर्स गाड़ी चला रहा है 40 की स्पीड से,
स्पीड कितनी है 40। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है एंड ही रिटर्न, तो ये वापस आता है और उसको आने में आपसी 10 आवर्स लग जाते हैं। ठीक है, अब वो हमें स्पीड फाइंड करनी है। अब आप ये देखें कि अगर उसको वो गया कितने घंटे में, 5 घंटे में, उसको आने में कितने घंटे लग गए, 10 घंटे, यानी कि डबल हो गया, 5 का डबल हो गया। सही है, तो यानी कि डबल में कितना होगा 2। सही है, और उस जब 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 5 घंटे लगे थे तो उसको उसकी स्पीड कितनी थी 10। तो हम जो है 40 को हाफ कर देंगे। क्यों भाई, देखें जब जब आवर्स डबल हो रहे हैं, 5 घंटे मतलब कि डबल हो गए, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, फिर 2 से जब 40 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर उसका जो आंसर होगा हमारे पास होगा 20 MPH। क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी जो स्पीड जो होगी हमारे पास हो जाएगी 20 MPH। हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 20 MPH। चलिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन पाकिस्तान नेशनल एंथम। तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास नेशनल एंथम जो है हमारे पास कितने हैं, वो है 3 हैं। सही है, अब क्वेश्चन नंबर 16 में सिनोनिम इंटोनिम। सिनोनिम इंटोनिम क्या होते हैं, सिनोनिम इंटोनिम क्या होता है, इंटोनिम वो होता है कि किसी एक वर्ड दे दिया आपको और उसका हमें उलट, मतलब कि मिलते जुलते अल्फाज ना हो, उसके उलट उलट ही हो। जैसे बुरा है, बुरा का क्या होगा, उलट अच्छा ही होगा ना, तो ये उलट हो गया। इसी तरह सिनोनिम्स क्या होते हैं, मिलते जुलते सेम वर्ड्स जो होते हैं ना हमारे पास, सेम मिलते जुलते अल्फाज को बोलते हैं सिनोनियम। तो हमें बोला कि सिनोनियम फाइंड करना है हमें किसका, इनॉर्मस का। इनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा, लार्ज, ज़्यादा। इनॉर्मस के मायने क्या होते हैं, ज़्यादा। सही। अब यहाँ पर हम MCQs में देखते हैं तो स्मॉल तो हो नहीं सकते, क्योंकि स्मॉल मैंने आपको बोला था कि स्मॉल उलट हो जाएगा, तो ये एंटोनियम हो जाएगा, तो स्मॉल तो हम निगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या बचा हमारे पास, हम देखेंगे ह्यूज। ह्यूज को क्या बोलते हैं हम, बड़ा। ह्यूज क्या हम बोलते हैं, बड़ा। तो द राइट आंसर इज़ बी। अच्छा, ये आपको बताता चलूँ, ये राउंड 1 में भी आ चुका है और ये राउंड 2 में भी आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। सही है, इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड डैश होम टू ऑल काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारे पास, द राइट आंसर इज आर, ऑप्शन ए। सही है, यहाँ पर आर आएगा। अब यहाँ पर आ गया है, हम यहाँ पर एक सीरीज आ गई है जिसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 1 3, यहाँ पर ट्रिक जो है एक लगी है, ये IQ लेवल का ही एक क्वेश्चन है जो कि आपको आ गया है अभी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने का गैप है, 1 2, मतलब कि अगर आप काउंट करें 1 और 3 के बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है। सही है, यहाँ पर कितना है 1, मतलब कि 1 के बाद 2 आता है ना, तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर कितना गैप है, 1 का गैप है। सही है, अब 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 4 भी आता है, 5, तो यहाँ पर कितना डिजिट का गैप है, 2 डिजिट का गैप है, 4 और 5, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। सही है, अब यहाँ पर क्या है, 6 के बाद कितने डिजिट का गैप है, जिसके बाद है 4 डिजिट का। तो देखें 4 डिजिट का नहीं है, यहाँ पर है 3 डिजिट का, 7 8 9, 7 8 9, तो यहाँ पर 3 डिजिट का गैप है। अब यहाँ पर कितने डिजिट का गैप है, यहाँ पर है 4 डिजिट का गैप। सही है, 11 12 13 और 14, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर मतलब 4 डिजिट का गैप है। अब हमें बोल रहे हैं कि नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी, नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी, तो यहाँ पर आप 5 डिजिट का गैप कर लीजिए। 5 डिजिट का गैप करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, 21। और ये क्वेश्चन भी जो है हमारे पास बहुत आ चुका है, ये 2 को राउंड 2 में भी आ चुका है, राउंड 1 में भी आ चुका है, राउंड 3 में भी आ चुका है, और अभी में भी हो सकता है कि राउंड 4 में भी आ सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई मुश्किल, परेशानी, आसानी, तो इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सब
चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई, हम उसको वापस हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह नेगहबान।